बड़ी खबर यह है कि मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के कर्मचारी से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। रूप कुमार शाह से सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में पूछताछ संभव है। रूप कुमार शाह ने सुशांत राजपूत की मौत पर यह बड़ा दावा किया। वो दावा हमने आपको सुनाया। रूप कुमार शाह ने सुशांत की मौत को हत्या बताया है। इन तमाम दावों के बीच बड़े सवाल आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि मॉर्चरी स्टाफ अब 2.5 साल तक अभी तक चुप क्यों रहा, यह सबसे पहला सवाल है। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद आज ये चुप्पी तोड़ी गई है। अब इतने बड़े फैक्ट्स पर क्या किसी की नजर अभी तक नहीं गई? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पुलिस या सीबीआई को हत्या का शक हुआ? चौथा बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम में शामिल डॉक्टर्स चुप क्यों हैं? पांचवा बड़ा सवाल, क्या बयान किसी के इशारे पर दिया गया है? इन तमाम तथ्यों पर, इन तमाम सवालों पर बात करते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मुंबई से जितेंद्र शर्मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं और मुंबई से ही पुनीत शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पर कई सालों से आपने नजर बनाई हुई है। ये दावा, वो भी इतने टाइम बाद, क्यों और क्या ये किसी के कहने पर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक रूप कुमार शाह की बात है, रूप कुमार शाह दरअसल कूपर हॉस्पिटल के अंदर जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की लाश का पोस्टमार्टम किया गया था, बाकायदा एक डॉक्टर्स का पैनल था, 3 डॉक्टर्स का पैनल था जिसने इस पोस्टमार्टम को अंजाम दिया था। साथ ही उस दौरान जब हमारी बात हुई थी, उस दौरान भी ये बात कही गई थी कि बाकायदा पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है और वो फोटोग्राफी TV9 भारतवर्ष ने उस दौरान दिखाई भी थी। लेकिन अब अचानक से जब नवंबर में रूप कुमार शाह रिटायर हुए कूपर हॉस्पिटल से, पूरे 2.5 साल बाद इस घटना के रूप कुमार शाह ड्रामेटिकली सामने आए और उन्होंने इस बात का कबूल किया है कि उस दौरान जब उन्होंने डेड बॉडी को देखा था तो कहीं से सुसाइड केस वो दिखाई नहीं दे रहा था। सुशांत सिंह राजपूत के शरीर पर चोट के निशान थे, उनके हाथ और पैर की जो हड्डी थी वो टूटी हुई जैसी लग रही थी। तो उन्होंने इस बात की जानकारी जो डॉक्टर उस वक्त पोस्टमार्टम कर रहे थे उनको दी, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं रूप कुमार शाह को इग्नोर करने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो ये बयान आया है, इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो सीबीआई की SIT बनी थी उस दौरान, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी मुंबई पुलिस के बाद सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की, वो कहीं ना कहीं अब इस पूरे बयान को संज्ञान में ले भी सकते हैं। उनका कहना है कि अगर इन बयानों की टेस्टमनी होती है, अगर इन बयानों साथ ही रूप कुमार शाह की आइडेंटिफिकेशन क्लियर होती है तो कहीं ना कहीं उनके बयान लिए जा सवाल उठा रहे हैं। क्या नए सिरे से पूरे मामले की जांच होगी? और अगर जांच के बीच ये बड़े दावे हो रहे हैं तो क्या अब शाह से भी होंगे सीबीआई के सवाल जवाब? इस पर चर्चा करने से पहले, सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड या मर्डर, ये बड़ी खबर, क्योंकि कूपर हॉस्पिटल के कर्मचारी का ये दावा हमने आपको सुनाया। अब आगे क्या हो सकता है? अब सबसे पहले कूपर हॉस्पिटल के कर्मचारी का ये दावा आपके सामने, सुशांत की आंख पर चोट दिख रही थी, और साथ ही अब आगे क्या हो सकता है? मुंबई पुलिस बयान दर्ज कर सकती है। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। दावे के मुताबिक कर्मचारी कह रहे हैं हाथ और पांव पर भी पिटाई के निशान थे, लेकिन इस बिना पर क्या सीबीआई अब रूप कुमार से सवाल जवाब करेगी, पूछताछ करेगी? तीसरी बड़ी बात, डॉक्टर्स को इन्होंने बताया था कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, लेकिन अब SIT गठित कर सकती है। क्या आगे जांच का दायरा पूरे केस में बढ़ सकता है? चोट के निशान की वजह से ही वीडियोग्राफी के लिए ये बात कही गई थी। ये कूपर हॉस्पिटल के कर्मचारी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जो हालात है मामले की, क्या फिर नए तरीके से होगी जांच इन तमाम दावों के सामने आने के बाद? क्योंकि पोस्टमार्टम से पहले बॉडी की तस्वीरें ली गई थी। यह भी कहा गया शाह की तरफ से कि वहां पर वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, सिर्फ एक फोटोग्राफर मौजूद था। नागपुर के अधिवेशन में मुद्दा गरमाने की अब संभावना बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर संवाददाताओं से बात करें उससे पहले बता दें, पुलिस ने केस को लेकर मुझसे संपर्क नहीं किया, यह भी दावा किया गया है कूपर हॉस्पिटल के कर्मचारी की तरफ से। और इस दावे के बाद हम ये कह रहे हैं कि अब क्या पूरे मामले पर अब ये मामला संसद में उठ सकता है? मामले की जांच जिस तरीके से की गई है, क्या ये मामला एक बार फिर से गरमा सकता है? लेकिन इस दावे की अगर बात करें तो ये भी साफ हो चुका है कि फोटो में चोट के निशान साफ नजर आए हैं। अगर ये दावा सही है तो इस बिना पर इन्वेस्टिगेशन क्या अभी तक नहीं हुई थी? हालांकि अब भरत गोगावले विधानसभा में ये मुद्दा उठा सकते हैं। आगे क्या क्या संभावनाएं बनी हुई है? पुनीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, सीबीआई क्या शाह से भी करेगी सवाल जवाब? और बड़ा सवाल ये, क्या नए सिरे से जांच संभव है?
बिल्कुल, जो सीबीआई से बातचीत हुई है उसके आधार पर अगर जरूरत पड़ी तो रूप कुमार शाह से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सुशांत का मर्डर हुआ था या फिर ये सुसाइड। और 2 साल बाद आखिर क्यों रूप कुमार शाह इस तरीके से सामने आए, जब वो नवंबर में रिटायर हुए और दिसंबर में उन्होंने आकर के एक बड़ा बयान दिया है। उनके बयान पर कहीं ना कहीं जो अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर थे, जिस तरीके से रूप कुमार शाह आरोप लगा रहे हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। और आखिर रूप कुमार शाह पर भी सवाल खड़े होते हैं कि 2 साल तक जब ये सारी चीजें रही, उनके पास इतने सबूत है, जिन सबूतों का वो दावा कर रहे हैं कि सुशांत का मर्डर हुआ था, तो रूप कुमार शाह आखिर चुप क्यों रहे थे? इतने बड़े सवालों के जवाब जब उनके पास थे, जब पूरा सीबीआई तफ्तीश कर रही थी, तो उन्होंने आगे आकर के क्यों नहीं कहा? इन चीजों को जानने के लिए भी सीबीआई जरूर, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, वो रूप कुमार शाह से भी पूछताछ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस केस में किए गए दावे के आधार पर सीबीआई जांच जिस तरीके से होगी और क्या शाह से हो सकते हैं सवाल जवाब। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।